बस मैं यही कहूँगा कि हम लोग एक बहुत अच्छी फिल्म बना रहे हैं। अभी तक दिनेश जी के साथ मैंने जितनी भी फिल्म की हैं उसमें पहली फिल्म दिनेश जी के साथ थी राजा बाबू, नीरव हिंदुस्तानी 2, नीरव हिंदुस्तानी 3। ये सब फिल्में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, दर्शकों ने खूब पसंद किया और अभी निरंतर सैटेलाइट वगैरह में रेगुलर फिल्में चलती हैं। आप लोग खूब पसंद की, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा, सभी दर्शकों को। तो दिनेश जी के साथ मेरे चौथे नंबर की फिल्म है। इसके पहले मैंने 3 फिल्में कर चुका हूँ। इस फिल्म में भी हम कुछ जैसे पिछली दिनेश जी के साथ पिछली की हुई फिल्मों में बहुत कुछ अलग हम लोगों ने दिया था और दर्शकों को खूब पसंद फिल्में आई थी। उसी तरीके से ये गोवर्धन भी एक अनोखी फिल्म है। इस फिल्म में भी बहुत सारी खास बात है और सब लोगों को देखने के बाद ये लगेगा कि ये फिर से दिनेश जी के साथ हम लोग सब मिल के, मैं अकेला फिल्म नहीं बना सकता, पूरी यूनिट जो मैं जिन लोगों के साथ हम लोग जो काम करते हैं पूरी यूनिट मिल के फिर से दिनेश जी नीरवा जी के साथ एक कमाल की फिल्म बना रहे हैं और ये आप लोग को खूब पसंद आएगी। और बताइए तो इसमें मैसेज क्या हो देने वाले हैं आप इस फिल्म से? मैसेज तो इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गौ माता, हम लोग यूपी में शूट कर रहे हैं और फिल्म भोजपुरी है और गाय से मेरे ख्याल से सभी लोगों को खूब प्यार होता है। गौ माता इस फिल्म में बहुत इम्पोर्टेंट, गौ माता का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। गौ माता के साथ दिनेश जी के इतने प्यारे प्यारे इमोशनल सीन्स हैं, इतने प्यारे प्यारे सीन्स हैं कि आप लोगों को वो रुलाने पे 100% आप लोगों को वो सीन्स रुलाएंगे। और इसमें आप जो पूछना चाह रहे हैं उतना डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन संदेश भी खूब सारे हैं इस फिल्म में, जैसे गौ माता को लेकर, एक फैमिली रिलेशंस को लेकर, दोस्ती के रिलेशंस को लेकर और जो हम लोग शहर और गांव को लेकर, इन सब को लेकर बहुत सारे संदेश हैं जो आप लोगों को जब सिनेमा आप देखेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा। नीरवा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिनेश जी के बारे में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि दिनेश जी के साथ मैं जब भी काम करता हूँ तो मुझे खूब आनंद आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हम लोग जो हमारे राइटर अरविंद तिवारी हैं, हम लोग जो सब्जेक्ट सोचते हैं और जैसा सोचते हैं, नीरवा जी के साथ जब ये फिल्म बनाते हैं तो जो सोचते हैं उससे भी बहुत अच्छी फिल्म बनती है, क्योंकि दिनेश जी का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कमाल का इन्वॉल्वमेंट है। वो कुछ सीन्स ज़रूरी नहीं कि एक अकेला आदमी सोचे और वो बहुत अच्छा सोचे। बहुत सारे सीन्स ऐसे होते हैं जिसमें दिनेश जी के कुछ ऐसे सजेशंस होते हैं जो सुन के हम लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिला के दिनेश जी के साथ काम करने में मुझे खूब मज़ा आता है, खूब आनंद आता है और हम लोग फिल्में भी बहुत अच्छी बना लेते हैं। तो दिनेश जी सुपरस्टार हैं और एक सुपरस्टार की ये पहचान भी है। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के अगर वो सबसे बड़े स्टार हैं दिनेश जी, तो उनमें खूबियाँ भी इतनी है। फिल्म के प्रोड्यूसर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जयंत घोष जी, जिन्होंने अपनी भोजपुरी की खेसारी जी के साथ एक फिल्म बनाई थी बागी। वो फिल्म के बाद उस फिल्म के बाद वो 4-5 फिल्मों की प्लानिंग की है, जिसमें अभी जो फिल्में प्लान की हैं उसमें सबसे पहली फिल्म गोवर्धन शूट हो रही है। प्रोड्यूसर ने का नाम बताया मैंने, जयंत घोष जी। उनके साथ हैं कलीम खान जी, वो भी प्रोड्यूसर हैं। उसके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर हैं प्रवीण जी, जो हमारी भोजपुरी फिल्म के बहुत प्रसिद्ध डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वो भी इस फिल्म में प्रोड्यूसर हैं। तो इस फिल्म के 3 प्रोड्यूसर हुए, जयंत घोष जी, कलीम खान जी और प्रवीण जी। जयंत घोष जी इस भोजपुरी फिल्म के पहले, गोवर्धन से पहले बागी और बागी से पहले एक बहुत अच्छी हिंदी फिल्म भी बनाया है। क्या नाम है? 30 नगी। तो ये हिंदी फिल्म भी उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन भोजपुरी से उनको भी प्यार हो। इसके अलावा पंजाबी भी किए हैं उन्होंने। तो जयंत घोष जी को भोजपुरी से भी खूब प्यार है, तो उन्होंने बोला कि मुझे एक बहुत प्यारी भोजपुरी फिल्म और बनानी है बागी के बाद। तो प्रवीण जी ने मुझे याद किया, फिर हम लोग की मीटिंग हुई और गोवर्धन का सब्जेक्ट हमने सुनाया। उनको इतना पसंद आया कि वो समय से पहले इस फिल्म को स्टार्ट कर दिए दिनेश जी को साइन करके।
दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा कि फिल्म राजा बाबू और निरहुआ हिंदुस्तानी 2 और निरहुआ हिंदुस्तानी 3 के बाद मैं एक और बहुत प्यारी फिल्म निरहुआ जी के साथ लेकर आ रहा हूँ। इस फिल्म का नाम गोवर्धन है और बस मैं आप लोग से यही चाहूँगा कि इस फिल्म को भी आप खूब प्यार दें, इस फिल्म को भी सफल बनाएं, ताकि हमको फिर से हिम्मत मिले और फिर मैं निरहुआ हिंदुस्तानी 4 बनाऊँ, क्योंकि उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और कौन कौन फिल्में आप लेके आ रहे हैं? इसके अलावा मैं फिल्म एक अभी हाल ही में एक बहुत प्यारी लव स्टोरी मैंने शूट किया है बिहार में। उस फिल्म का नाम है आटा चक्की एगो प्रेम कहानी, जिसमें हीरो है धनंजय धड़कन और हीरोइन है बेबी काजल। इसके अलावा एक और फिल्म मैंने प्रोड्यूस की है एज ए पार्टनर। उस फिल्म का नाम है सॉरी यार, जिसमें हीरो हैं कल्लू जो बहुत कमाल के एक्टर हैं और हीरोइन है प्रीति शुक्ला, वो भी बहुत कमाल की एक्टर हैं, बहुत नेचुरल एक्ट्रेस हैं और उन दोनों ने बहुत कमाल का काम किया है सॉरी यार में। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सॉरी यार के, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ उसका, नीरज रणधीर जिन्होंने पत्थर के सनम और टेढ़ी मेढ़ी प्रेम कहानी कल्लू जी को ही लेकर उन्होंने बनाया है। तो ये इसके अलावा मैं एक और फिल्म लेके आ रहा हूँ इज्जत घर, जो निरहुआ एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन हाउस में बनी है। दिनेश जी और प्रवेश जी अपने उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। फिल्म है इज्जत घर, वो भी मैं लेके आ रहा हूँ।